न्यू सिलेबस को दिखाए हैं। तो दोस्तों इस फर्स्ट चैप्टर में ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ओल्ड सिलेबस था वही इस बार भी न्यू सिलेबस में भी रहेगा। इसमें न तो कुछ रिडक्शन हुआ है, नहीं कुछ एडिशन हुआ है। 100% जो सेशन 1920 के लिए था वही 2021 के लिए रहेगा। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें भी लेफ्ट हाफ में हमने दिखा रखा है ओल्ड सिलेबस को और राइट हाफ में न्यू सिलेबस को। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। 100% जो पहले था अभी भी वही है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 जिसका कि नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। चैप्टर नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बस एक ही चैप्टर ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें हम लेफ़्ट हाफ में दिखाए हैं ओल्ड सिलेबस और राइट हाफ में दिखाए हैं न्यू सिलेबस। आप लोगों को लेफ़्ट हाफ में ओल्ड सिलेबस में कुछ रेड कलर में आपको दिखाया गया है। रेड कलर में कुछ हाईलाइटेड नज़र आ रहा होगा। ये रेड कलर में जिस चीज़ों को हमने दिखा रखा है ये पहले सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है, यही रिड्यूस हुआ है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या रिड्यूस हुआ है? कार्बन रेसिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स, ये पहले ओल्ड सिलेबस में सेशन 1920 के लिए था, लेकिन जो सेशन नया बना है 2020-21 के लिए जो नया सिलेबस NCERT के द्वारा जारी किया गया है उसमें ये नहीं है। राइट कॉलम में जो नया सिलेबस है उसको हमने 100% टाइप करके दिखा दिया है। तो आप अगर सही से आप दोनों का आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें आप पाएंगे कि लेफ़्ट में और राइट में दोनों में ही फ़र्क है कि जिसको लेफ़्ट में रेड कलर में हाईलाइटेड किया गया है ये राइट साइड वाले कॉलम में नहीं है, मतलब कि न्यू सिलेबस में नहीं है, मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना रिमूव कर दिया गया है। तो बात तो अब स्पष्ट हो गया होगा। आगे के स्लाइड में मैं इसी तरह से दिखाया हूँ। ओल्ड सिलेबस को भी हमने दिखा रखा है, राइट साइड में न्यू सिलेबस को भी दिखा रखा है, और जो भी चेंजिंग हुआ है उसको रेड कलर में हाईलाइटेड करके हमने दिखा दिया है, जिससे कि एकदम साफ क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन सिलेबस के बारे में आपकी ना रह जाए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात स्पष्ट हो गया होगा कि सिलेबस में कुछ हटा है। क्या हटा है उसको हमने रेड कलर में दिखा दिया है। वो है कार्बन रेसिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें पहला और सब मिला करके चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें भी हमने लेफ़्ट हाफ में ओल्ड सिलेबस को दिखाया है, राइट हाफ में न्यू सिलेबस को दिखाया है। इसमें लेफ़्ट हाफ में आपको रेड कलर में साइक्लोट्रॉन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बस इसी को एलिमिनेट किया गया है। बाकी पहले जो सिलेबस में था अभी भी सब कुछ रहेगा। क्या नहीं रहेगा? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पहले ओल्ड सिलेबस में था, लेकिन इस बार का जो कोविड-19 के चलते जो पढ़ाई बाधित हुआ उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को जो छोटा करने का निर्णय लिया गया है उसमें इस मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर में साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। बाकी वीडियो को पॉज करके आप अच्छा से सब कुछ पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, और मैं कम से कम टाइम में आपको इफ़िशिएंट वे में गाइड करने में लगा हूँ कि क्या क्या पहले था, क्या क्या अब है और क्या हटाया गया है। तो बात स्पष्ट हो गया होगा कि इस चैप्टर में साइक्लोट्रॉन को हटाया गया है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें ओल्ड सिलेबस लेफ्ट हाफ में, न्यू सिलेबस राइट हाफ में। तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि ओल्ड सिलेबस में बहुत ज़्यादा था और न्यू सिलेबस में बहुत कम है, और लेफ्ट हाफ में रेड कलर में हाईलाइटेड चीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जो भी हाईलाइटेड चीज़ नज़र आ रहा है ये सब हटा दिया गया है। सिलेबस को शॉर्ट करते हुए इन चीज़ों को क्या क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल दैट इज बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole bar magnet in a uniform magnetic field। और इसके बाद para डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज विथ एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। इसके बाद परमानेंट मैग्नेट्स। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब पहले सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है, सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत ज़्यादा सिलेबस में हटा दिया गया है, सिलेबस में रिडक्शन बहुत ज़्यादा किया गया है, जिसको कि अब देखने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नया सिलेबस में हमारा क्या है, और बेटर आपको क्लियर हो जाए इसी के लिए हम ओल्ड सिलेबस को भी हमने दिखा दिया है कि देखिए ओल्ड सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें थी, नया सिलेबस में बस इतना है, और क्या क्या रिड्यूस हुआ है उसको हमने हाईलाइटेड करके रेड कलर में दिखा दिया है। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट,
इसमें पहला चैप्टर और सब मिला करके चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओल्ड सिलेबस लेफ्ट हाफ में, न्यू सिलेबस राइट हाफ में। और यहाँ पर कोई भी रेड कलर में हाईलाइटेड चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि पहले जो भी सिलेबस था 100% अभी भी है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छा से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लीजिएगा क्या क्या सिलेबस में पहले था, क्या क्या अब है। तो इसमें 100% है, इसमें कोई भी चीज़ इसमें रिडक्शन नहीं हुआ है, ना कोई चीज़ एडिशन हुआ है। जो पहले सिलेबस था अभी भी वही है। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, ओल्ड सिलेबस लेफ्ट हाफ, न्यू सिलेबस राइट हाफ। तो और लेफ्ट हाफ में ओल्ड सिलेबस में कुछ चीज़ें आपको रेड कलर में हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। क्या है वो? पावर फैक्टर, वाटलेस करंट। तो बस यही चीज़ रिड्यूस हुआ है, बाकी जो पहले था अभी भी वही है। यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओल्ड सिलेबस में आपको शुरू में ही रेड कलर का नज़र आ रहा है, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को रिमूव किया गया है। बाकी पहले जो चीज़ें थी वो सब कुछ अभी भी सिलेबस में है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हटाया गया है? बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस में पहले था, अब नहीं है, अब उसको हटा दिया गया है। बाकी जो पहले सिलेबस में था अभी भी सब कुछ वही रहेगा। यूनिट 6 ऑप्टिक्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओल्ड सिलेबस लेफ्ट हाफ, न्यू सिलेबस राइट हाफ। तो ओल्ड सिलेबस में लेफ्ट हाफ में कुछ चीज़ें रेड कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे कि शुरू में ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, ये सब चीज़ को रिमूव कर दिया गया है। जो न्यू सेशन है आपके लिए 2020-21 का, उसमें ये सब चीज़ नहीं आएगा। इसके बाद फिर आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये सब जो चीज़ें आप जो रेड कलर में जो देख रहे हैं लेफ्ट हाफ में, ये सब ओल्ड सिलेबस में था, लेकिन आपके लिए जो न्यू सिलेबस है उसमें इस सब को रिमूव कर दिया गया है। तो बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहले सिलेबस क्या था, अब सिलेबस क्या है, और उसमें से क्या क्या हटाया गया है। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। इस वेव ऑप्टिक्स में भी कुछ चीज़ें रिड्यूस की गई है, जिसको कि लास्ट में रेड कलर में नज़र आ रहा है। क्या है? रिजल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलरवाइड्स। ये सब ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन न्यू सिलेबस में इस सब चीज़ को हटा दिया गया है। बाकी जो अदर चीज़ें जो ओल्ड सिलेबस में था, सब कुछ अभी भी न्यू सिलेबस में मौजूद है। यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओल्ड सिलेबस लेफ्ट हाफ में, राइट हाफ में न्यू सिलेबस दिखाया गया है। तो लेफ्ट हाफ में ओल्ड सिलेबस में नीचे में आपको कुछ रेड कलर में नज़र आ रहा है। क्या है वो सब? डेविसन, जर्मर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स शुड बी ओमिटेड, ओनली कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन्ड। पहले ये हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, जो कि न्यू सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। बाकी सब जो भी ओल्ड सिलेबस में था वो सब न्यू सिलेबस में भी है। चैप्टर 12 एटम्स का, ये यूनिट 8 के अंतर्गत एटम्स एंड न्यूक्लियाई में पहला चैप्टर, और सब मिलाकर के चैप्टर 12 एटम्स। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों 100% सेम है। इसमें न तो कुछ नया जोड़ा गया है, न कुछ हटाया गया है। जो पहले था सब कुछ अभी भी मौजूद है। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, इसमें बहुत कुछ हटाया गया है। लेफ्ट हाफ में जैसे आप देख रहे होंगे रेड कलर में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा एंड गामा particles, rays and their properties, radioactive decay law, half life and mean life, binding energy per nucleon and its variation with mass number। ये सब जो भी लेफ्ट हाफ में जो रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहा है, ये सब पहले ओल्ड सिलेबस में था, लेकिन इस बार जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उसमें इस सब चीज़ को हटा दिया गया है। लेकिन आपको राइट हाफ में अगर नज़र जा रहा होगा तो राइट हाफ में एक चीज़ को पीला रंग में हाईलाइटेड करके दिखाया गया है, न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स पीला रंग में जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, ये ऐड हुआ है। ओल्ड में इसका नाम नहीं था, ये न्यू सिलेबस में ये ऐड हो गया है। तो ओल्ड सिलेबस में कुछ चीज़ हटाया गया है, जिसको कि हमने रेड कलर में दिखा रखा है, लेकिन साथ ही इस चैप्टर में एक चीज़ न्यूक्लियर फोर्स को नया ऐड भी किया गया है, जिसको कि हम येलो कलर में दिखा रखे हैं। इस पर एकदम अच्छा से आप गौर से इसको वीडियो को पॉज करके एकदम अच्छा से आप देख लीजिएगा। बाकी ओल्ड सिलेबस का और न्यू सिलेबस का दोनों को अच्छा से हमने मेंशन कर रखा है। ओल्ड सिलेबस में से जो चीज़ें हटाई गई है उसको हमने लाल कलर में लिख दिया है, और जो एक न्यूक्लियर फोर्स नाम का टॉपिक को ऐड किया गया न्यू सिलेबस में, उसको भी राइट हाफ में हम पीला कलर से दिखा दिए हैं। तो देख करके बात अच्छा से स्पष्ट हो जाना चाहिए।
यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स। इसमें ओल्ड सिलेबस लेफ्ट हाफ में है और राइट हाफ में न्यू सिलेबस दिखाया गया है। तो बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें इस बार रिड्यूस किया गया है, जिसको कि नीचे में रेड कलर में, लेफ्ट हाफ के बॉटम में रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहा है, जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये पहले ओल्ड सिलेबस में था, लेकिन अब ये न्यू सिलेबस में नहीं रहेगा, इसको सिलेबस में हटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद मुझे विश्वास है कि सिलेबस का कन्फ्यूजन आपके दिमाग से हट जाना चाहिए। आप वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अच्छा से देख लीजिएगा कि ओल्ड सिलेबस क्या है, नया सिलेबस क्या है और क्या क्या हटा है। और पॉसिबल होगा तो आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, न्यू सिलेबस को और साथ ही ओल्ड सिलेबस को भी, जिससे कि आपको पता चले कि इस पर क्या रिड्यूस हुआ है, सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन न रहे। थैंक यू वेरी मच।